बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फर्स्ट ईयर की मैथ्स में हम आज से एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है ना उनको वन बाय वन हम इंशाल्लाह सीखेंगे। सबसे पहले एग्जाम के लिहाज से बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द लॉ ऑफ साइंस, और ये आपको बेटा बुक में मिलेगी पेज नंबर 320 पर। फर्स्ट ईयर मैथ्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग बना लीजिए अपने पास लॉ ऑफ साइन के नाम से, और इसका बेटा जो पेज नंबर है वो 320 है। बेटा लॉ ऑफ साइन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, जरा उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए एक बात याद रखिए, अगर कभी एक्स और वाई एक्सेस पे मान लें कि आपके पास ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, बेटा अगर कोई लाइन बनी हुई है ना आपके पास इस तरह से, और आपसे कोई बोले कि यार इस लाइन का एंगल मार्क करो, तो याद रखिएगा एंगल एक तो आप बनाएंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल हमेशा शुरू किससे करेंगे आप? पॉजिटिव एक्स एक्सेस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। अब इस एंगल को नाम कुछ भी दो, ये एंगल कहलाएगा इन दी स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे कौन सा होता है? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा, लाइन पर खत्म होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब मिसाल के तौर पे बेटा अगर क्वाड्रेंट आपके पास बने हुए हैं और कोई लाइन आपके पास ये बनी हुई है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अब आप मुझे बताएं बेटा अगर ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है और मैं इसका एक एंगल मार्क कर दूं यहां पर, और मैं आपसे एक एंगल मार्क कर दूं यहां पर, अब आप मुझे बताएंगे बेटा इन दोनों में से एंगल तो दोनों बन रहे हैं लाइन के, लेकिन ये वो एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, और ये जो एंगल है ये एंगल बन रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर इनमें से एक एंगल अल्फा है तो बेटा ये वाला जो एंगल होगा, बताओ ये 180 माइनस अल्फा होगा ना? अरे यस, बताइए बेटा पूरा का पूरा एंगल होता है 180, 180 में से अल्फा माइनस करवा देंगे तो ये बच जाने वाला एंगल बनेगा 180 माइनस अल्फा। अब अगर कोई लाइन एक एंगल बना रही है अल्फा और एक एंगल बना रही है 180 माइनस अल्फा, तो इन दोनों में से जो स्टैंडर्ड एंगल होगा ना वो ये वाला नहीं होगा, वो ये पीछे वाला होगा, क्योंकि ये वाला वो एंगल है बेटा जो एंगल कहां से बन रहा है? शाबाश, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जरा फिगर बना के फिर मैं नोट कर लीजिए, तो मैं आगे तीसरे केस पे आऊं। अब ध्यान से बात सुनिएगा। इसी तरह से अगर कोई लाइन है और वो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और आपसे बोला जाए कि आप इस लाइन का एंगल बनाओ स्टैंडर्ड एंगल, तो स्टैंडर्ड एंगल शुरू कहां से करोगे बेटा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करोगे, एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे। अब इस एंगल को नाम कुछ भी आप दे दो, ये एंगल कहलाएगा इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। बिल्कुल इसी तरह से बेटा अगर कोई लाइन बनी हुई है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होगा वो कहलाएगा एंगल इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन पे लेते हैं ना बेटा, वो हमेशा कैसा एंगल होता है? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा होता है और उस लाइन पे आगे खत्म होता है। अब मिसाल के तौर पे जरा बात समझिएगा मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके पास कोई पॉइंट ऐसे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब आपने जैसे इसको इस ओरिजिन से ज्वाइन किया और आपने इसकी लेंथ को लेट से आर कह दिया, अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दिया, आप मुझे बताएं बेटा अगर इस लाइन को मैं आपसे बोलूं उसके कंपोनेंट में आप ब्रेक करवाओ, तो आप सब जानते हैं ना ये इस लाइन का बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये इस लाइन का बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स होता है, वर्टिकल कंपोनेंट वाई होता है। यहां पर जो अंदर एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो आप जरा मुझे बताइए अगर इस लाइन का मैं एक्स कंपोनेंट कहूंगा तो आप ये वाला कंपोनेंट उठाएंगे और एंगल ये वाला उठाएंगे। मैं वाई कंपोनेंट बोलूंगा आप ये वाला वाई उठाएंगे, ये वाला एंगल थीटा उठाएंगे, क्योंकि ये थीटा कौन सा है? इस एंगल इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। बताने का मतलब ये कि अगर केस ऐसा होता, अगर केस ऐसा होता कि ये पॉइंट होता मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में, अब मैं आपसे अगर बोलूं कि आप इस सेकंड क्वाड्रेंट वाले पॉइंट को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करवाएं, यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करें, तो बेटा यहां से गिराते हैं हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो हो जाता वाई, यहां से उठाते इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हो जाता एक्स, और अगर ये वाला एंगल आपके पास बन रहा है थीटा, अब आप ये वाला एंगल नहीं लेंगे थीटा, क्योंकि आप ध्यान से देखें बेटा ये वाला एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। तो अगर आप गौर करेंगे बेटा तो इस लाइन का जो एंगल होगा स्टैंडर्ड पोजीशन में वो कौन सा एंगल होगा? शाबाश, वो एंगल वो होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा एंटी क्लॉकवाइज और लाइन पे आके खत्म होगा। तो की पॉइंट आप याद रखिएगा, जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल की बात कर रहे होंगे और आप एक्स और वाई की बात कर रहे होंगे, तो ये एंगल कोई और सा एंगल नहीं होना चाहिए, ये एंगल वही एंगल होना चाहिए जो स्टैंडर्ड एंगल हो, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा हो। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और आपको इसके दो एंगल दिए जा रहे हैं थीटा, और ये पीछे वाला एंगल सपोज कर लो दिया जा रहा है अल्फा। अब आपसे अगर बोला जाए कि आप इसका एक्स कंपोनेंट उठाएं,
इसका y कॉम्पोनेंट उठाएं, तो आप x और y की वैल्यूज तो यहां से पिक करेंगे, लेकिन ये अंदर वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल नहीं लेंगे आप, भले ये ट्राइंगल के अंदर बन रहा हो, ये वाला एंगल नहीं लेंगे आप, ट्राइंगल के बनने वाला वो बाहर वाला एंगल लेंगे जो एंगल स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है। क्लियर होगी बेटा बात? ये जो फिगर नोट करनी है इसमें से नोट कर ले, शाबाश। तो मैं लॉ ऑफ साइन स्टार्ट करने के लिए बेटा अगले हिस्से की तरफ जाएं इसके। अब प्लीज बेटा जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, तवज्जो से बात सुनिए। सपोज कर लें कि आपके पास कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये एंगल बन जाएगा ना इसका स्टैंडर्ड एंगल, एंटी क्लॉकवाइज। अरे यस, ये एंगल हो गया स्टैंडर्ड पोजीशन में, थीटा। आपको ये जो पॉइंट दिया जाएगा, मुझे बताओ बेटे, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू भी होती है और कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू भी होती है। अब सपोज कर लो जो ट्रायंगल है वो बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है थीटा। आपको सपोज कर लें इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी गई है सी के बराबर। हाइपोटेन्यूज कौन सा बेटा? जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, यहां से लेके यहां तक। सपोज कर लो ये हाइपोटेन्यूज है। अब अगर आपको इस पॉइंट का एक्स कंपोनेंट निकालना हो, एक्स कंपोनेंट, तो याद रखना बेटा, इसका एक्स कंपोनेंट निकालने का तरीका ये होता है कि हाइपोटेन्यूज को कॉस के साथ लिख के स्टैंडर्ड एंगल लिख दो उसके साथ। यानी एक्स जो होता है वो हमेशा कॉस होता है और वाई जो होता है वो हमेशा साइन होता है। अच्छा, एक्स कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज की जो भी वैल्यू है उसके साथ कॉस को मिला के लिख दिया, स्टैंडर्ड एंगल। बेटा अगर मैं आपसे इस y की वैल्यू की बात करूं तो y की वैल्यू कैसे मार्क करोगे? हाइपोटेन्यूज के साथ साइन लिखोगे और साथ में लिख दोगे स्टैंडर्ड एंगल। तो ये x और y की वैल्यू मार्क करने का तरीका है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई बेटा, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर ट्राइंगल बने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सपोज कर लो ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां से आपने परपेंडिकुलर बनाया y, यहां से आपने बेस बनाया x, सपोज कर लें ये वाला एंगल था थीटा। अब मुझे बताएं, अगर इस पॉइंट पर मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, और सपोज कर लो कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो c है, तो शाबाश जरा बताएंगे इसमें से x किसके बराबर होगा? तो आपने कहा कि सर हम ये बात जानते हैं कि अगर x की वैल्यू निकालनी है तो पहले हाइपोटेन्यूज आएगा, फिर उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos आएगा और फिर एंगल आएगा। लेकिन बेटा अगर गौर से देखो तो ये एंगल थीटा तो स्टैंडर्ड एंगल है ही नहीं। इस लाइन का स्टैंडर्ड एंगल तो इसके पीछे रह गया होगा। सपोज कर लो मैं उस एंगल को नाम दे रहा हूं अल्फा का, तो जब तुम इसका एक्स कंपोनेंट लिखने के लिए हाइपोटेन्यूज के साथ cos लिखोगे तो उसके आगे ये वाला एंगल मत लिखना, एंगल वो लिखना है जो स्टैंडर्ड एंगल है। यानी कौन सा? वेरी गुड, अल्फा। y की वैल्यू लिखोगे तो बन जाएगा c, उसके साथ साइन, और ये वाला एंगल नहीं, बाहर वाला एंगल, क्योंकि वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे, अल्फा। ये बनेगी बात। जरा इस वीडियो पॉज करके दोनों फिगर बेटा अपने पास नोट कर लीजिए। पूरा लॉ ऑफ साइन का सारा काम है ही बेटा इन्हीं दो चीजों के ऊपर। शाबाश बेटा, ये सारे पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन है भी ना तो परेशान मत होना। अभी लॉ ऑफ साइन बेटा हम स्टार्ट करेंगे, तो लॉ ऑफ साइन की जरा फिगर समझिएगा ध्यान से देख के कि हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ साइन में क्या करना है काम। बहुत तवज्जो से बात सुनना बेटा। जब लॉ ऑफ साइन एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएगी तो सबसे पहले आपने लिया y एक्सिस और आपने यहां बना दिया x एक्सिस। ये बेटा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, सही है। ये जो पॉइंट आपके पास है, ये जो पॉइंट आपके पास है, ये तो ओरिजिन है, और आपको अच्छी तरह पता है बेटा ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट क्या होता है? वेरी गुड, 0,0। अब ये जो हमने x और y एक्सिस लिया ना बेटा, इस पर हम बनाएंगे एक ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। और हम यही तो प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो लॉ ऑफ साइन है ना, वो लॉ ऑफ साइन हर तरह के ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं है कि उसमें ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही हो। अच्छा, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल लेके कैसे आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आपने शुरू कैसे करना है बेटे? एक ऑब्लिक ट्राइंगल बनाना है। ऑब्लिक ट्राइंगल का मतलब जानबूझ के एक पॉइंट यहां रखवा दिया जिसको नाम दे दिया ए का, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी का, और एक पॉइंट रखवा दिया हमने एक्स एक्सिस पे जिसे नाम दे दिया पॉइंट बी का। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूं तो आप ध्यान से देखो बेटा, एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, यानी एक ऑब्लिक ट्राइंगल है। अब आप सब ये बात जानते हैं बेटा कि कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है, और बी के सामने वाली साइड
बी होती है। फिगर बना लें बेटा यहां तक, जरा शाबाश, वीडियो पॉज करके, क्योंकि सारी फिगर एक साथ तो समझना बेटे, वरना ड्रॉ करने में मसला होगा। फिगर यहां तक बनाने के बाद पॉइंट ए पर जो एंगल बना उसे अल्फा बोल दिया बेटा, पॉइंट बी पर जो एंगल बना उसे बीटा कह दिया, और पॉइंट सी पर जो एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज उसे गैमा कह दिया। सभी जानते हैं बात ये, ठीक है बेटा। अब प्लीज जरा ध्यान से बात सुनिए बेटा, मुझे बताएं ये जो पॉइंट ए होगा, इस पॉइंट ए पर भी कुछ ना कुछ एक्स होगा और कुछ ना कुछ वाई होगा, ऐसा ही है ना? पॉइंट ए पर कुछ ना कुछ एक्स की वैल्यू, कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू। अब ये बता दो बेटा, यहां से लेके यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए है, तभी तो इस बी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे ए कॉमा 0। अरे यस, ए कॉमा 0। अच्छा, ए कॉमा 0 जरा समझा दूं मैं आपको। ये जो पॉइंट बी है बेटा, ये पॉइंट बी एक्स एक्सिस पर है, और आपको पता है एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू तो 0 होती है, सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है। और एक्स की वैल्यू कितनी होगी? जितनी हमें ओरिजिन से लेके यहां तक नजर आए। मतलब अगर ओरिजिन से लेके यहां तक ये डिस्टेंस 5 होता तो बी के कोऑर्डिनेट बन जाते 5 कॉमा 0। अगर ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस 6 होता तो बी के कोऑर्डिनेट बन जाते 6 कॉमा 0। अभी ओरिजिन से लेके बी तक का डिस्टेंस ए है तो बी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे ए कॉमा 0। अब ध्यान से मेरी बात सुने बेटा, हम इस पॉइंट ए के ना ये कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अच्छा, ये अपने अपनी मर्जी से सेट किया है कि पॉइंट सी को स्टैंडर्ड पोजीशन पे लिया है 0 0 ओरिजिन पर, बी ए कॉमा 0, ए एक्स कॉमा वाई। इसके नाम आप आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल जैसे बुक में डेरिवेशन ड्राइव की हुई है, आप बिल्कुल वैसी कर लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बेटा मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट से बनने वाली ये जो पूरी लाइन है, जिस लाइन की लेंथ कितनी बेटा? शाबाश, बी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस लाइन बी के कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक करवाओ, तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा इसका पूरा वर्टिकल कंपोनेंट, और यहां से लेके यहां तक बन जाएगा इसका पूरा रेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि एक्स होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट वाई होगा। बेटा यहां पर एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात ये? चलिए अब जरा पहले हम कुछ वर्डिंग लिखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अब मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो बेटा, फिगर बना लो, शाबाश लिखो। हम लिखेंगे लेट सी इज एट स्टैंडर्ड पोजीशन। बेटा स्टैंडर्ड पोजीशन भी कह सकते हैं, दैट इज का मतलब ओरिजिन यानी 0,0। जो सी है उसको लिया हमने स्टैंडर्ड पोजीशन पे यानी 0,0 पर। उसके बाद लिख दीजिएगा अल्फा बीटा गैमा आर द 3 एंगल्स। ये मैं बुक की वर्डिंग थोड़ी चेंज करवा के सॉल्व करा रहा हूं बेटा, वर्डिंग वो लिखवा रहा हूं जो याद करने में भी आपको आसानी हो और एग्जाम में बहुत ज्यादा कोई पैराग्राफ लंबा चौड़ा आपको लिख के ना आना पड़े। सी इज एट स्टैंडर्ड पोजीशन यानी 0 0 पर, ओरिजिन पर। अल्फा बीटा गैमा जो है वो 3 एंगल्स हैं। अब आप लिखेंगे उसके बाद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर। चलो बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू लिखने जा रहे हैं और वाई की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो शाबाश, अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल में क्या बता रहा था बेटा, अगर तुम्हें इसके एक्स की वैल्यू को लिखनी है ना, तो इस लाइन का हाइपोटेन्यूस उठाना। आप कहेंगे सर इस अंदर वाले राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस, बेटा हाइपोटेन्यूस मतलब 90 के सामने वाली साइड, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, तो इसका हाइपोटेन्यूस बी है। बताओ इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? पहले हाइपोटेन्यूस लिखोगे और एक्स का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस आएगा। अब बताओ बेटा, जैसे इस ट्राइंगल के अंदर आए तो ये वाला एंगल तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंगल हमेशा कौन सा लेते हैं बेटा? वेरी गुड, स्टैंडर्ड एंगल, यानी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा होता है, भले वो ट्राइंगल के बाहर ही क्यों ना हो। तो एक्स की वैल्यू लिखने के लिए इस बी को यानी हाइपोटेन्यूस के साथ कॉस लिखना, और कॉस के बाद स्टैंडर्ड एंगल गैमा लिख देना, कॉमा। जब y की वैल्यू लिखोगे बेटा वही आएगा हाइपोटेन्यूस, उसके आगे आएगा साइन, उसके आगे आ जाएगा गैमा स्टैंडर्ड। हालांकि ये वाला एंगल अगर देखा जाए, आप मार्क करना चाहें तो इस एंगल को आप मार्क कर सकते हैं 180 माइनस गैमा, 180 माइनस गैमा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है, 180 में से गैमा माइनस करवा दो। तो हमने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया? सर ये वाला एंगल भले ट्राइंगल के अंदर हो, लेकिन एंगल वो लेना है जो स्टैंडर्ड एंगल हो, जो एक्स एक्सिस से बन रहा हो।
क्लियर हो गई बात? ये बिल्कुल इसी तरह बताइए बेटा, अगर ये अंदर वाला एंगल बीटा है तो ये जो इस लाइन का जो स्टैंडर्ड एंगल होगा पिछला वाला, वो यकीनन क्या होगा बेटा? शाबाश, 180 माइनस बीटा, है ना बेटा? पूरा एंगल अगर 180 है, 180 में से बीटा माइनस कर दोगे, 180 माइनस बीटा। अब यहां तक जरा अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, इतना काम करने के बाद अब आएंगे सवाल के अगले पैराग्राफ पे। आप अगले पैराग्राफ में लिखेंगे इफ पॉइंट बी इज एट ओरिजिन। अब यहां जरा गेम सुनना बेटा, ध्यान से क्या कर रहे हो। मुझे बताएंगे बेटा, जब ये पॉइंट सी था ओरिजिन पर और ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, तो यहां बन रहा था ना एक ट्राइंगल। अब हमें करना यह कि इस पॉइंट बी को लेना है ओरिजिन पर, लेकिन पॉइंट बी को ओरिजिन पर लेने के लिए ट्राइंगल नया नहीं बनाना, यानी फिगर नहीं बनानी। हम क्या करेंगे, इस वाई एक्सिस को शिफ्ट करवा देंगे यहां पर। जैसे ही मैं इस वाई एक्सिस को शिफ्ट करवाऊंगा इधर, तो जो ओरिजिन 0 0 था वो इस पर आ जाएगा। अरे यस, तो हम क्या करेंगे बेटा, इस पैराग्राफ को लिखने के बाद एक नया वाई एक्सिस बनाएंगे जिसको गुजार देंगे पॉइंट बी से, और इस एक्सिस को नाम दे देंगे वाई डैश का। अब मुझे बताओ बेटा, जैसे ही एक्सिस हमने शिफ्ट करवा दिया, तो अब जरा गौर से देखना बेटा, अब जो ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये बन रहा है पूरा, यहां से शुरू हुआ यहां तक, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये इसका पूरा हॉरिजॉन्टल बेस कंपोनेंट। तो पहले हम ट्राइंगल ले रहे थे ये अंदर वाला, तो हाइपोटेन्यूज बी था। अब ये ट्राइंगल लेंगे पूरा बड़ा वाला बाहर वाला, तो हाइपोटेन्यूज क्या? अरे सी। अब मुझे बताओ, इस बी के हिसाब से एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ये थे, तो अभी सी के हिसाब से एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे वो देख लीजिए। हम लिखेंगे जो कोऑर्डिनेट ए के होंगे। अब बेटा जैसे पहले हाइपोटेन्यूज बी उठा रहे थे, अब हाइपोटेन्यूज शाबाश सी उठाएंगे, एक्स की वजह से कॉस आ गया। अब एंगल बताओ बेटे, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में चेक करो, एक एंगल तो बीटा है, तो सर ये वाला एंगल नहीं लेंगे क्योंकि ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसका स्टैंडर्ड एंगल तो पीछे रह गया, तो एंगल क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 180 माइनस बीटा। और इसकी वाई वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? वाई वैल्यू के लिए वही हाइपोटेन्यूज उठाया सी, आगे लिखा साइन 180 माइनस बीटा। जरा यहां तक नोट करने, शाबाश। सही है। इसका मतलब यह कि जब पहले पॉइंट सी ओरिजिन पर था और बी हाइपोटेन्यूज था, तो एक्स और वाई यानी ए के कोऑर्डिनेट ये थे, और जब ये एक्सिस शिफ्ट हो गया, बी आ गया ओरिजिन पर, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, हाइपोटेन्यूज सी हो गया, एंगल 180 माइनस बीटा हो गया, तो अब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट ये बन गए हैं। अरे यस। अब जरा ध्यान से बात सुनो बेटे, जब ये अंदर वाला ट्राइंगल ले रहे थे तो एक्स वैल्यू इतनी थी, यानी बेस। जब बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे थे तो एक्स वैल्यू चेंज होकर इतनी हो गई। लेकिन आप जरा ध्यान से देखें, ट्राइंगल चाहे अंदर वाला ले चाहे ये बड़ा वाला ले, वाई कंपोनेंट दोनों ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, यानी वाई बेटा दोनों में सेम आ रहा है। चेक करो, जब अंदर वाला ट्राइंगल ले रहे थे तो भी वाई यही था, और जब बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो भी वाई यही है। हम कह सकते हैं कि सर पिछले वाले पॉइंट ए कंपोनेंट के ये जो वाई वैल्यू थी ये पहले इतनी थी, और एक्सिस शिफ्ट करने के बाद जो वाई वैल्यू आई वो इतनी आ गई। लेकिन भले इसकी फॉर्म चेंज हो गई हो, बट ये दोनों वाई वैल्यूज दोनों ट्राइंगल के लिए सेम हाइट तो रखती है, सेम वैल्यू तो होंगी। तो अंदर वाले ट्राइंगल के लिए जितना वाई था, इस बड़े बाहर वाले ट्राइंगल के लिए भी वाई उतना ही है। तभी तो हम बोलेंगे कि हम कंपेयर करवा सकते हैं इसके वाई कंपोनेंट को किससे? पिछले वाले पॉइंट ए के वाई कंपोनेंट से। तो हम यहां पर लिखेंगे बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट इज सेम। बेटा जरा फिगर को पहले नोट डाउन कर ले, कॉपी कर ले, मैं जरा फिगर को रेस कर रहा हूं, फिगर का काम खत्म हो गया है पूरा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वैल्यू, ध्यान से बात सुनना बेटा। वाई कोऑर्डिनेट दोनों के सेम, तो बेटा पिछला वाई कोऑर्डिनेट कितना था? ये था बी साइन गैमा। बेटा नया वाला वाई कोऑर्डिनेट कितना है? बी साइन 180 माइनस बीटा। सर पढ़ने में आ रहा है? यानी दोनों के एक्स कंपोनेंट को छोड़ देना,
पिछले वाले y कंपोनेंट को नए वाले y कंपोनेंट के बराबर मान लेना। अब मुझे बताओ बेटा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा b sin अल्फा इज इक्वल टू c। बेटा जरा इस पर आ जाओ, ये तो वही राइट एंगल वाला टॉपिक है, याद है? ये जो 180 है 90 का इवन मल्टीपल है, क्योंकि 92 है। इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन था तो साइन ही रहेगा और आगे सब खत्म, एंगल आ जाएगा बीटा। तो 92 का होता है इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन साइन ही रहा, आगे सब खत्म हो गया, बीटा आ गया। और बेटा इसका आंसर प्लस में क्यों आ रहा है? क्योंकि याद है 180 से कुछ कम सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव बिहेव करता है, तो आंसर आ जाएगा साइन बीटा। अब अगर इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लूं, मैं इस तरह से लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के कि b अपॉन साइन बीटा, तो ये बराबर हो जाएगा c अपॉन साइन गैमा के। ये लॉ ऑफ साइन का एक स्टेटमेंट आपने वेरीफाई कर दिया, और करना भी है बेटा कि इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 1 का, और दूसरा स्टेटमेंट दोबारा से वेरीफाई नहीं करना, बल्कि जस्ट एग्जाम में खाली ये लिख देना है, सिमिलरली जो a अपॉन साइन अल्फा होगा बेटा वो भी तो बराबर होगा c अपॉन साइन गैमा के। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब जरा इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब बेटा मैं कंबाइन करूंगा, तो आप लिख दीजिएगा कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब जैसे इक्वेशन 1 2 कंबाइन करोगे तो बेटा पूरा स्टेटमेंट क्या प्रूव हो जाएगा? शाबाश बोलो, a अपॉन साइन अल्फा बराबर b अपॉन साइन बीटा बराबर c अपॉन अरे यस साइन गैमा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ साइन। अब यहां तक जरा वीडियो पॉज कर लें, इन सबको नोट कर लें, और बेटा बुक में ना पेज नंबर 320 पर आखिर में पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैं स्टेटमेंट यहां लिखवा नहीं रहा, मैं पढ़ देता हूं, आप बुक में से कॉपी कर लीजिएगा यहां तक पहुंचने के बाद। अब स्टेटमेंट क्या होता है बेटा कि दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ साइंस व्हिच स्टेट्स दैट द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब रेशो में है टू द साइंस ऑफ द मेजर ऑफ द ऑपोजिट एंगल। बेटा आपको बताइए अल्फा ए के ऑपोजिट होता है, बीटा बी के ऑपोजिट होता है, सी गैमा सी के ऑपोजिट होता है। तो आखिर में जब ये लॉ लिख देना तो आखिर में पैराग्राफ लिख दीजिएगा कि दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ साइंस व्हिच स्टेट्स दैट द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द मेजर्स ऑफ द ऑपोजिट एंगल। ये लॉ ऑफ साइन का स्टेटमेंट है जो बुक में आपको पेज 320 पर इस डेरिवेशन के आखिर में मिल जाएगा। तो जल्दी से बेटा इसका ओवरव्यू जरा अगर आप पिक कर लें, इसका अगर आप ओवरव्यू जरा ले लें ध्यान से, तो सुनिएगा बात मैं क्या बोल रहा हूं। यानी करना सबसे पहले ये है मेरे बच्चों के, पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, सी को रखवा दोगे स्टैंडर्ड पोजीशन पे, सी पर एंगल गैमा, बी पर एंगल बीटा, ए पर एंगल अल्फा, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, और क्या बी के सामने स्मॉल बी। इतना काम करने के बाद अगर ये वाला एंगल गैमा है तो अंदर बच जाने वाला एंगल होगा 180 माइनस गैमा, अगर ये वाला एंगल बीटा है तो बच जाने वाला एंगल होगा 180 माइनस बीटा। लेकिन जहन में रहे कि हम दोनों मर्तबा एंगल बाहर वाला लेंगे, ये वाला, क्योंकि ये एंगल बन रहा है स्टैंडर्ड, इन दोनों में से ये एंगल बन रहा है स्टैंडर्ड। फिर सबसे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई बोलने के बाद इस अंदर बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बना के, और जब ये वाला एक्स लिखेंगे तो एक्स कैसे आएगा? इस हाइपोटेन्यूज के साथ कॉस गैमा, इसी के वाई कैसे आएगा? इसी हाइपोटेन्यूज के साथ साइन गैमा। देखो लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? इस एक्सिस को शिफ्ट करना है, यानी पहले सी को लिया था ओरिजिन पर, अब बी को मान लेना ओरिजिन पर। यहां 0 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां लिख दिया हमने वर्डिंग। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से इस ए के कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। पहले हाइपोटेन्यूज बी था, अब छोड़ दो, अब नया हाइपोटेन्यूज सी है, तो सी इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू बनेगी सी के साथ कॉस, बाहर वाला एंगल 180 माइनस बीटा, ये आ गया। इसी y की वैल्यू कैसे बनेगी? c के साथ साइन, बाहर वाला एंगल 180 माइनस बीटा। फिर हमने क्या फैसला किया कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में y वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, क्योंकि ऊंचाई यानी वर्टिकल वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। तो अगर ये y वैल्यू अंदर वाले ट्राइंगल के लिए है तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी y वैल्यू सेम है। तो हमने क्या लिख दिया कि y कोऑर्डिनेट आर सेम, तो इसकी y वैल्यू को इसकी y वैल्यू के बराबर लिया और यहां से प्रूफ कर दिया b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। फिर सिमिलरली लिखना है, कुछ प्रूफ नहीं करना। सिमिलरली के बाद खुद ही लिख देना a अपॉन साइन अल्फा बराबर c अपॉन साइन गैमा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो लॉ ऑफ साइन कंप्लीट हो गई। a अपॉन साइन अल्फा बराबर b अपॉन साइन बीटा बराबर c अपॉन साइन गैमा। बेटा ये जरा आप बस नोट कर लीजिए। बेटा मैं इसको अभी अपलोड जब कर दूं तो काइंडली बेटा रिक्वेस्ट है आपसे
कि बिल्कुल ठीक तरह से ध्यान से इसको सुन के आप काइंडली बेटा मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे या उसी चैनल पे आप मैसेज करके बता जरूर दीजिएगा कि क्या इस तरह से आपको ये लॉ समझ में आ गई डेरिवेशन, या किसी और तरीके से दोबारा इसको नए सिरे से हम वीडियो रिकॉर्ड करके किसी और तरह समझाने की कोशिश करें। मैं आपके बेटा जो कमेंट्स हैं उनका इंतजार करूंगा। काइंडली पॉजिटिव रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए बात कि इस तरह से याद करने पर अगर एग्जाम में ये डेरिवेशन आ जाए तो इंशाल्लाह होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी राय से बेटा जरूर आगाह कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।